आप देख रहे हैं टेली खबरें। मैं रोहिताश गौड़ टेली खबरें के तमाम दर्शकों को अनेकों शुभकामनाएं देता हूं, क्रिसमस की भी और नव वर्ष की भी। ओके, स्वागत है टेली खबरी में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे, भाभी जी घर पर एक 2.2 आ चुका है, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इतने सालों से हम सीज़न 1 पे काम कर रहे थे और एक सेट पैटर्न पर काम कर रहे थे। अचानक से जो है वो चीज़ों में बदलाव आया। अभी जो है सीरियल का परिवेश बदल गया है और पूरा सेटिंग बदल गई है, कंटेंट बदल गया है। लेकिन क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में थे, अब अचानक से कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक नई चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जो कि एक नया एक्सपीरियंस होगा। जो असली भाभी जी वो भी आ चुकी है वापस, शिल्पा शिंदे आ चुके वापस, तो कितने आप खुश हो, कितना एक्साइटेड हो आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत खुशी है इस बात की कि वो आई हैं, क्योंकि पहले साल जब वो थी तो हमारी जो सीरियल की ऊंचाइयाँ थी वो बहुत उस ऊंचाई पर था जो हमने उसके बाद कभी भी नहीं छुई। तो अचानक से उनका आना हमको एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नई एनर्जी है जो वो आई है। अब देखो उठ किस करवट बैठता है। तो सेट भी चेंज हो चुका है, तो कितना चेंज आ गया शो में, कितना चेंज आया है? शो में कॉमेडी तो वैसी की वैसी बरकरार है, कैरेक्टर्स भी सेम टू सेम वही है। स्थितियाँ थोड़ी सी बदल जाएंगी, क्योंकि इसमें मेरी जो मौसी है वो उसकी एक शर्त है कि वो ये वाली पूरी हवेली की जायदाद मुझे तभी देगी जब मेरी बीवी जो है वो मॉडर्न ख्यालातों की होगी। क्योंकि अगर वो थोड़े से गाँव वाली हुई तो शायद वो इस रिसोर्ट को संभाल ना पाए। तो हमने जो प्लानिंग करके वाइफ स्वैपिंग कर ली है इसमें। मतलब अनीता मेरी पत्नी है, वो उनकी पत्नी है, पूरी तरह से नहीं है। वहाँ अंदर हम बदलेंगे भी एक दूसरे में, स्वैपिंग भी चलेगी, सब चलेगा, सारी शरारतें होंगी। तो इसलिए ये चीज़ जो है अभी थोड़ी सी बदल गई है। तो फैंस तो डेफिनेटली हंसने वाले हैं, क्योंकि उनको अलग सा ड्रामा देखने मिलने वाला है। जो एक्चुअली क्या है कि आज का जो क्राउड है ना, जेन ज़ी, वो थोड़ी शरारती चीज़ें पसंद करता है और नॉटी चीज़ें पसंद करता है। इनको पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं है कि मैं इनको पढ़ाऊँ कि बेटा देखो हमारे ज़माने में ये होता था, वो दौर सोचो, वो सगे हटा घंटा कुछ नहीं होता था, आज की बात करो। तो उनके सामने जो है ना वो नॉटी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम कर रहे हैं। शुभांगी जी को कितना मिस करोगे आप? क्योंकि डेफिनेटली मैं शुभांगी जी को मिस करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, कर ही रहा हूँ। पिछले 9 साल वो हमारे साथ रही हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। एक तरह से सीरियल को संभाला है उन्होंने। एक मझधार में हमारी नाव थी, उसको किनारे पे लगाया उन्होंने, वो भी उस समय जबकि अगर नहीं होती हम डूब जाते। तो मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, उनकी हमेशा कदर करूँगा। ओके, नया साल भी आ रहा है, तो किस तरीके से आप नए साल की शुरुआत करोगे? क्या रिजोल्यूशन रखा है आपने? रिजोल्यूशन मेरा हमेशा से यही रहता है, हालांकि पता नहीं कितना पालन कर पाऊँगा, कि सेहत दुरुस्त रहे, क्योंकि उम्र बढ़ रही है मेरी भी और आसिफ जी की भी। हम धीरे धीरे जो है वो बापों के बाप की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सेहत अच्छी रहे। क्योंकि हमारे राइटर मनोज संतोषी भी बेचारे सेहत की वजह से गए, तो हम सब अभी यही सोचकर चल रहे हैं कि हम उत्तम सेहत में रहें। ओके, सो लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? इतना कमेंट्स कर बहुत सारी क्रिसमस की शुभकामनाएं, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं रोहिताश गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी की तरफ से। थैंक यू सो मच सर।